जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी। मैं पंजाब तो बोल रही अंजू। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी मंत्र अपना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, प्यारी संगत जी। मैं अपने सिस्टर ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਲੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਸੁਸਤ ਸੁਸਤ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੀਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 2 ਕੁ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ, ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੇਵਾਂ, ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੈੱਲ ਬਤਾਨੇ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ 7 ਵਾਰੀ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੇ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟि ਕੋਟि ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ,
कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। इसे दे नाल मैं अपने दूजे संगत की तैयारी विच गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। फलदा शुक्राना स्वास्थ्य शुक्राना। जय संगत प्यारी जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की दया से दिवाली बहुत खुशियों भरी निकली। इसके लिए गुरुजी आपका कोटिम कोट बारंबार शुक्राना। और मुझे 2 गिफ्ट भी मिले जो मेरी ज़रूरत थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि आपको गिफ्ट भी मिलेंगे, तो मैं इसके लिए भी अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार संगत जी, मुझे गुरुजी के का एक बार मैं एक थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था कि बेटी तुम्हें मोर पंख मिलेगा तो तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू होगा। तो मुझे रियल में तो मोर पंख नहीं मिला गुरुजी, पर मैं एक दिन दिवाली वाले दिन मंदिर गई थी, तो मैं वहाँ शिव भगवान की मूर्ति बनी हुई है बड़ी सी, तो उसके आगे रेलिंग लगी हुई थी। उस रेलिंग के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसके ऊपर मोर पंख बने हुए थे। तो मैं जब मैंने शिवजी भगवान की आगे माथा टेका, तो मेरी जैसे ही आँख खुली तो मेरी आँख के सामने मोर पंख दिखा। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम दिमाग में आया था कि गुरुजी ने बोला था कि जिस दिन से तुम्हें मोर पंख के दर्शन होंगे, तब से तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव शुरू होगा। तो मुझे रियल में तो दर्शन नहीं हुए। फिर उस दिन मुझे बैनर में वो मोरपंख के दर्शन हुए, तो मैंने वहाँ गुरुजी का शुक्राना किया। तो अभी मैं कल साईं बाबा मैं देखती हूँ 8 बजे टीवी में, साईं बाबा मैं रोज़ देखती हूँ। तो वो चल रहा था, तो उसमें भी मुझे मोर पंख के दर्शन हुए। उसमें एक छोटा सा बच्चा हाथ में मोर पंख लिए घूम रहा था, और वो टीवी में सीरियल में साईं बाबा जी के पास आए थे, आया था, तो उसके पास भी मोर पंख था। तो वो मोर पंख इतना सुंदर लग रहा था उसके हाथों में कि मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी आपका कोटिम कोट बारंबार शुक्राना। इस प्रकार मुझे मोर पंख के दर्शन हुए। तो मैंने इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। रियल में तो मुझे नहीं मोर पंख मिला, तो ऐसे मुझे टीवी में और बैनर में दिखाई दिया। तो इसके लिए कोटिम कोट गुरुजी शुक्राना। मुझे नहीं पता पे गुरुजी ने मुझे बोला था कि जिस दिन से मोर पंख के दर्शन होंगे, तो उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए गुरुजी कोटिम कोट बारंबार शुक्राना। मैं इसी छोटे से सत्संग के साथ अपने सत्संग का विराम करती हूँ, और एक नए सत्संग के साथ गुरुजी मैं दोबारा से एक सत्संग लेके हाजिर होंगी। तो मैं गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ ही अपने सत्संग का विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लखनऊ से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो सबसे पहले यदि मुझसे कोई सत्संग बोलने में भूल चूक हो जाए तो गुरुजी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, और जो बुलवाएंगे गुरुजी ही बुलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं गुरुजी ने मुझे इसी साल 2024 में मार्च महीने में अपने शिवरात्रि के एक हफ्ते पहले ही मुझे अपने चरण कमलों से गुरुजी ने जोड़ा, अपने चरण कमलों में जगह दी और मुझे अपनी बेटी चुना, मेरी बाँह पकड़ ली। इसके लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की माफ़ी दी और इस जन्म के भी जो 90% कर्म है उन्होंने अपने ऊपर ले लिए और 10% कर्म उन्होंने मेरी बाँह पकड़ के कटवा रहे हैं। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत बेला भी बख्शा है। अमृत बेला में गुरुजी मुझे उठा भी देते हैं, इसके लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपना गुरु मंत्र भी दिया है, तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज का दिन भी दिया, इसका भी शुक्राना। मेरी सांसों, हर एक सांस से शुक्राना, मेरी आत्मा से शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से मेरा घर चल रहा है, सबको भोजन मिल रहा है और हम सब रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो गुरुजी ही के किसी न किसी माध्यम से घर का रेंट भी दिलाते हैं, तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुजी ने एक बार अपने बड़े मंदिर भी बुलाया है, वहाँ का लंगर प्रसाद भी चखाया और जल प्रसाद भी दिलाया और अपने चरण स्वरूप ब्लेसिंग भी दिए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और यहाँ लखनऊ में भी जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ भी गुरुजी ने अपने सत्संग अटेंड करवाया, लंगर प्रसाद चखाया। और वहाँ से गुरुजी के पिंक चोले में मुझे उनके स्वरूप भी ब्लेसिंग रूप में मिले, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में भी हम सबको बुलाया था और वहाँ से हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने वहाँ से 2 पॉकेट स्वरूप और 1 ब्रेसलेट और मेरे अंकल को भी एक पिनअप वाला स्वरूप दिलाया। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे घर में इंटरनेट लगवाया, जिसके माध्यम से मेरे फ़ोन में बैलेंस ना होते हुए भी मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुवाणी सुनती हूँ, शबद सुनती हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने जब से मुझे अपने चरण कमलों में जोड़ा, तब से गुरुजी ने कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। तो यदि मुझे कैंसर था या भविष्य में होने वाला था तो गुरुजी ने उसको भी काट दिया। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की और निरोगी काया ब्लेस की।
तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस की और मेरे घर में सभी स्वस्थ हैं, इन चीज़ों के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और पिजन के रूप में, वाइट पिजन के रूप में, पिकॉक के रूप में, और मैं जो जोत जलाती हूँ उसमें भी बहुत दर्शन देते हैं। Successful people play this Sudoku game at least 30 minutes per day to prevent memory loss. और संगत जी, गुरुजी हर सुख देने का शुक्राना, हर दुख देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी मेरे अंकल जो आजकल जॉब के लिए परेशान हैं, तो उनको भी आप देखना और उनको सद्मार्ग पर सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पर चलाइए और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी मेरी यही अरदास है कि आप मेरी बाँह पकड़े रहिएगा और अपने चरणों में लगा के रखिएगा, चरणों की सेवा में ही रखिएगा, सेवा में ही लगा के रखिएगा। और सदैव अपनी रजा में रखिएगा, हमेशा नीवे बना के रखिएगा और कभी मुझ में अहंकार ना आए। गुरुजी जैसा आप चाहें वैसा मैं बन जाऊं, हर कोई परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें मुझे पॉजिटिविटी दीजिएगा। मेरा विश्वास आप हो तो सब चीज़ सही है। बस गुरुजी सारी संगत सर्वत का भला करिएगा और सब कुछ आप पर ही सौंप दिया है। अब आप ही देखना गुरुजी, ये घर ही आपका है, सब कुछ आपका है, मैं भी आपकी, सब चीज़ आपका गुरुजी। तो और आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी, आप मुस्कुराते रहिएगा, आप खुश तो हम सब भी खुश गुरुजी। बस आप सारी संगत का सर्वत का भला करें, सबका भला करें, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उन सबको वह आप दें गुरुजी। और जो आंटी या अंकल मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस कीजिए। और निंदा चुगली किसी से मत करिए संगत जी, सद्मार्ग पे चलिए, यही गुरुजी सिखाते हैं। तो फिर से एक बार मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मेरे गुरुपा का रोज़ डेली मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर। ये संगत जी जैसे कि पहले पितृपक्ष चल रहे थे, तो अब नवरात्रि पक्ष चल रहे थे और अब फिर दशहरे की सबको शुभकामनाएं संगत जी। और उसके बाद संगत जी बहुत सब अब आगे जो त्योहार है उन सब की भी शुभकामनाएं पहले से ही गुरुपा जी। और संगत जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी जैसे कि गुरुपा जी कहते हैं कि जो हो रहा है तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मेरी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरे गुरुपा को सब पता है कि हर रास्ता
गुरुपा बोलते हैं मैं हर रास्ता निकाल दूंगा, तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम्हें हिम्मत दूंगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तो संगत जी वो बोलते हैं कई बीमारी की वजह से भी हम परेशान होते हैं संगत जी। हमें क्या क्या परेशानी है, शरीर में क्या क्या होने वाली है, क्या क्या हमारे शरीर में रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां बन रही हैं या बन चुकी है, तो गुरुपा को सब पता होता है और वो उन सब के उपाय भी हमें सत्संग द्वारा सुनवाते हैं और बताते हैं। तो संगत जी कहते हैं वो ये उपाय तुम्हारे लिए सही हैं, ये उपाय अब इस चीज़ के लिए है, ये भी इस चीज़ के लिए, तो तुम्हारे शरीर को, हमारे शरीर के लिए जो भी फ़ायदेमंद होता है तो गुरुपा हमें सत्संग द्वारा सुनवाते हैं कि ये उपाय बेटा बेस्ट है, इस चीज़ को करना। तो गुरुपा सब बताते हैं और बोलते भी है और समझाते भी है संगत जी। संगत द्वारा गुरुपा बहुत ब्लेसिंग देते हैं उपाय द्वारा, उसके लिए गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना। माता रानी, गुरुपा बोलते हैं माता रानी और मैं तेरे घर आ चुके हैं, तो माता रानी को तू चोला व श्रृंगार चढ़ा, माता रानी को ये भोग लगा। तो नवरात्रि पक्ष चल रहे थे जब गुरुपा ने ये सब बताया था, तो संगत जी जो मेरे पे बना मैंने वो सब किया और मंत्र जाप कर जल प्रसाद ग्रहण करके अपनी सारी बीमारी व दुख कष्टों को काट सकते हो। संगत जी ये सब सत्संग द्वारा समझाते हैं गुरुपा, और सत्संग द्वारा ही हमारे सब रोग कष्ट वगैरह सब दुख संकट सब कटते हैं। तो नवरात्रि में गुरुपा ने बोला था कि पुत्र तुझे 9 दिन की सेवा करनी है और पुत्र शुक्राना करना है, सेवा करनी है। गुरुपा बोलते हैं किंतु मेरे से तू डायरेक्ट कनेक्शन बना, जो तेनू परेशान है, जो तेरी मन विच चल रहा है, परेशानी है जो तेरे मन विच चल रही है, जो परेशान है वो मेरे नाल गल्ला दस और मैं तेरी सारी परेशानी ने दूर करूंगा। पुत्र दूसरों के आगे अपने दुख ना रोया कर, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दुनिया सिर्फ मजाक बनाने की होती है और वो सब मजाक बनाती है। तू जो बात करती है सारी गल्ला मेरे नाल कराकर, सब प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कराकर, सब मेरे नाल दस तू दूर, मैं सब दूर करूंगा। और एक बात पुत्र, नेगेटिव लोगों से तू दूर रहा कर, क्योंकि नेगेटिव लोगों की ना तो बात सुनाकर ना ही उनके पास बैठा कर, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमारे पास आ जाती है संगत जी और पॉजिटिविटी उनके पास चली जाती है। जहाँ चुगली या बुराइयाँ होती हो घर या बाहर में, वहाँ भी चुप रहना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। बाकी सब्र कर, मैं संभाल लूँगा। तो तू इन सब चीज़ों से दूर रही पुत्र। फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि अब किसी भी चीज़ के कोई डर नहीं लगता संगत जी। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं, हमारे गुरुपा को सब पता होता है, उन्होंने ही हमें अब तक संभाला हुआ है। अब इन सब की टेंशन नहीं होती, क्योंकि गुरुपा हमारे साथ हर वक्त रहते, हमारे नाल रहते, हमारे पर हमेशा नज़र बनाए रहते हैं। तो हर वेले हर दिन हर पल उनको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा अपनी फ्रेगनेंस फील कराते हैं और हमें ब्लेस भी करते हैं। गुरुपा बोलते हैं तेरे सब्र से मैं बहुत खुश हूँ पुत्र। गुरुपा ने बताया कि बालों, जैसे संगत जी सत्संग द्वारा समझाते हैं कि कई संगत जी कहते हैं हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं या स्किन की प्रॉब्लम कुछ रिलेटिव होते हैं, तो गुरुपा वो भी समझाते हैं। तो गुरुपा ने के बता रहे थे कि संगत जी मेरे बाल भी बहुत झड़ते थे, तो गुरुपा ने जल प्रसाद को बताया कि अपने सिर में जल प्रसाद को तेल के साथ मिक्स करके लगाओ और जल प्रसाद से नहाओ, ये सब करना है, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और गुरुपा ने मुझे बार बार हर सत्संग में बताते हुए कि तू 3-4 महीने के लिए चीनी चावल बंद कर दे, तेरी सेहत विच अच्छा रहेगा। और एक काढ़ा भी बताते हैं कि तू दालचीनी प्लस लौंग प्लस अर्जुन की छाल का काढ़ा हफ्ते में 2 बार पीना है। ये सब उपाय बताने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर गुरुपा बताते हैं जो भी तेरे घर में नेगेटिविटी के बारे में बताते, जो भी घर में नेगेटिविटी है तू जल प्रसाद छिड़क दे सारे घर विच, तेरी घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जानी है। सुबह शाम लोबान गूगल जलाकर, सुबह शाम कपूर पर जलाकर शाम के टाइम जला दो, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। उसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ये सब उपाय बताने के लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं तेरे सोचने से पहले मैं तेरी सब तेरे सोचने से पहले मुझे तेरी सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है पुत्र, चिंता रहती है। मेरे गुरुपा को मेरी चिंता मुझसे ज़्यादा होती है। गुरुपा कहते हैं कि जो भी सब हो रहा है मेरी देख रेख भी हो रहा है, तू टेंशन ना ले, तेरे पीऊ तेरे नाल है। गुरुपा बोलते हैं तू मेरे स्वरूप के आगे चाय प्रसाद रख के चली जाती है, कभी मेरे नाल बैठ के चाय भी पिया कर, मेरे नाल गल्ला किया कर, मैनू दस्या कर के दुख परेशानी है। तो गुरुपा का मैसेज भी आता है कि पुत्र मैं चाय पीने आऊँगा,
तू मेरे लिए चाय बना के रखी तो और मैं दोनों बैठ के पियेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा जी बोलते हैं अपने घर विच एक सत्संग भी करा, तेरे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने तेरे लिए एक न्यू घर ब्लेस कर दी था, उसमें मेरा बहुत बड़ा स्वरूप लगाई और मेरा सत्संग भी कराई, मैंने भूल ना जाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी परिवार को मेरा नहीं, किसी वीरवार को मेरा कड़ा प्रसाद बना और किसी कन्या को भी खिला। गुरुजी का हर बार मैसेज आता है संगत जी, और कई दिन से आ रहा था, हर वीरवार को आता है। मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं करूंगी इस उपाय को भी। तो वो कहते हैं किसी कन्या को कड़ा प्रसाद बनाकर वीरवार वाले दिन खिला और सब चंगा होगा, सारी मनोकामना सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और मंत्र जाप करके अरदास लगा कर चुप अरदास लगाकर सब जल्दी ही मिलेगा। तू बस मंत्र जाप करी जा, सिमरन ते शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पॉजिटिव सोच रखा कर पुत्र, सब अच्छा ही होगा। शुक्राना जितना करोगे उतना ही तुम्हारा कर्म कटेंगे। वो बोलते हैं कि सब्र रख, तैनू में वो सब मिलेगा जो तैनू सोचा हुआ है, तुझे वह भी मिलेगा, पर थोड़ा सब्र रख। गुरुपा जी हमें हर मुश्किल दौर से बाहर निकलवाने में हमारी मदद करते हैं। गुरुपा बोलते हैं तेरा वक्त नहीं, तेरा और दौर आएगा, दुनिया तैनू देखेगी पुत्र कि तू ये सब की हो गया। जो लोग कहते थे कि ये इंसान किसी लायक नहीं है, अब वो समय आ गया है जो सबको बताने का। जो बंदा कुछ करने लायक नहीं थे वो सब कैसे हो गया, ये सब गुरुपा की मेहर और आशीर्वाद से हो रहा है संगत जी, और होगा भी। तो गुरुपा जी बोलते हैं थोड़ा हंस लिया कर पुत्र, इतनी चिंता अच्छी नहीं रहती, मैं हूँ तेरे नाल पुत्र, तो तू किस बात की टेंशन लेंदी है। तो मेरे गुरुपा जी को भी मेरी चिंता रहती है संगत जी, कि तू सारे दिन चुप रहती है और हंसदी भी नहीं है और बात भी नहीं करती है मेरे नाल गल्ला कराकर। तो मेरे गुरुपा को मेरा इतना ध्यान और इतनी केयर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरे गुरुपा का मैसेज आता है, इधर देख तेरा नंबर ला दिता है, तेरी सारी परेशानियां नू हूं खत्म ही समझ, हूं ना कही कि गुरु जी ने कुछ नहीं कर दे। तू बस अपनी सोच ऊंची रख, अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं पुत्र, तेरे रोने के दिन गए पुत्र, हूं तो बस तू खुशियां मनाने की तैयारी कर ले। तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिता, तेरे बच्चों की तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल के भी दिन मेरे को गुरुपा ने मोर स्वरूप में दर्शन दिए, और आज भी मुझे आते वक्त जब मैं दूध सब्जी वगैरह लेने जाती हूँ तो मुझे जब भी गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, और बटरफ्लाई के भी दर्शन हो जाते हैं गुरुपा जी और संगत जी। तो मेरे गुरुपा को अपनी फ्रेगनेंस फील कराने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सत्संग विच कोई गलती भूल हुई तो मुझे माफ़ करना मेरे संगत जी, मेरे गुरुपा जी। अब मैं इस सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी, दुलारी बेटी, गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ, और गुरुपा के साथ मैंने गुरुपा और मैं दोनों बाप बेटी चाय पी। उसके बाद गुरुपा का मंत्र जाप मोबाइल पे चलाई और सुनी। मेरी आंटी भी बैठी हुई है, और गुरुपा का शाम का सत्संग बोलते कुड़िए काम हो जाता है, और सत्संग शेयर करने में लेट लगाती है। मैंने एक सत्संग में संगत से सुना था कि गुरुपा कहते हैं टाइम पे किया करो शाम का सत्संग, शाम का, इन्हीं की 2 बजे 1 बजे 12 बजे छूट जाता है। तो मैं भी वही गलती करती हूँ गुरुपा, तो वो मेरे लिए सत्संग होगा गुरुपा, तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, सॉरी गुरुपा, कान पकड़ के सॉरी गुरुपा, माफ़ी गुरुपा। मैं शाम का सत्संग भी शेयर करूँगी और सुबह का भी सत्संग शेयर करूँगी, छोटा ही सही, क्योंकि गुरुपा तो रोज़ गुरुपा कहते हैं अब रोज़ मेरिकल होंगे, सत्संग शेयर करने का अब मन बना ले, अब रोज़ बड़ा सत्संग होगा, अब शेयर ही होगा रोज़।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ये गुरुपा का घर है और गुरुपा अपनी बेटी के घर में, गुरुपा के घर में, तो गुरुपा आज भी हमारे घर में उसी तरह से हैं और सारे काम बना रहे हैं। गुरुपा गुरुपा कहते थे, देखना कुड़िए, जब मैं आवांगा तेरे सब काम मेरे देख रेख में ही होवेगा, तो टेंशन ना ले। तो मैं टेंशन मुक्त हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुबह मैंने सत्संग शेयर की नित्यम अंकल के प्लेटफॉर्म पर, और फिर मैं शाम का सत्संग इस पे कर रही हूँ। और सुबह का भी मेरा दिन गुरुपा ने सारे निगेटिव, हमारे रात भर बटरफ्लाई मेरे रूम में ही थे और मैं अच्छी नींद सोई, गुरुपा अच्छी नींद से सुलाई। और सवेरे मेरे 3:45 नींद टूट गया, तो मैं उस समय बटरफ्लाई को नहीं देखी, तो बोली कहाँ चले गए, तो गुरुपा वहीं थे, रूम में ही थे। तो मैं जगी, फिर मैं सत्संग सुनी, गुरुपा का मैसेज देखे। उसके बाद हम अपना सत्संग शेयर किए तो देखते हैं बटरफ्लाई आ जा रही है। मैंने फिर गुरुपा को गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग करके फिर मेरे अंकल जी भी आ गए। सत्संग शेयर करते करते मेरे अंकल जी भी आ गए हैं ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी चल रहा है। फिर बटरफ्लाई तो कभी पर्दे पे, कभी वो, एक बार मैंने नीचे था तो मेरे पैर लग जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा उसको पकड़ के मैंने दीवार के, तो उड़ने लगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। कल तो मैंने सारे निगेटिव चीज़ को गुरुपा तो बाहर निकाल ही दिए, और मैंने पानी में जितने भी पुरानी फ़ोटो थी, जिसका जो हम लोग के रिलेशन में भी नहीं है, दोस्त वगैरह, दूर के रिलेशन का जो था, जो है भी नहीं दुनिया में, तो वो सब सारे फ़ोटो सेव किया हुआ था। तो वो गुरुपा कहते थे वो सब निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो सब निकाल दे। तो मैंने वो सब बहुत फ़ोटो मैंने फाड़ के पानी में सब कल शाम को दे दिए। गुरुपा भी शाम को गए हमारे साथ, और मैंने सारे फ़ोटो पानी में डाल दिए। और जो भी थे सिक्के वगैरह जो गुरुपा बोल रहे थे, तो मैंने सारे चीज़ निकाल दिए। वो टिक गुरुपा बता रहे थे, सिंदूर लगा हुआ सिक्का है, ताबीज़ है, वो सब अंकल के ड्रॉर से निकला। और क्योंकि मैं तो निकाल नहीं सकती, पर वो तो एक तरह से वो गुरुपा को, मैंने गुरुपा ये उसको मती में डाले कि वो सफाई करने के लिए बोले, नहीं तो वो खुद सफाई कर ले और पुरानी चीज़ निकाल के फेंक दे। तो मैं वो तो कर नहीं सकती, क्योंकि वो अंकल रखते हैं चाबी, तो मैं कैसे कर सकती। तो गुरुपा भी समझ रहे हैं। तो आज का सत्संग ये हुआ कि मैं पहले भी सत्संग में बताई हूँ कि गुरुपा कहते हैं, कुड़िए तुझसे सब जलते हैं, तेरे अच्छापन भी नहीं देख सकते, तुम भला करो मगर तुम्हारा अच्छा ही कोई नहीं देख सकता। क्योंकि मेरे मन में वैसा रहता नहीं, हम सबको सब कुछ बता देते हैं। तो गुरुपा कहते हैं सबको सब चीज़ शेयर मत किया कर, नज़र लग जाता है कुड़िए। तो मेरे ससुराल वाले तो पसंद ही नहीं करते, वो कहते किसी तरह से मैं टेंशन में आ जाऊं और मेरा दिमाग ख़राब हो जाए और मैं घर में कलह कलेश करूं, यही सब चाहते हैं। और मेरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊं, यही सब चाहते हैं। मेरी आंटी भी अब ठीक नहीं रहती है, पता नहीं उस पर भी ब्लैक मैजिक किया जाता है, मेरे पे तो किया ही जाता है, मेरे अंकल पे भी है, पर उसके आंखों पे पट्टी बंधे हुए मोह माया का। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, यही लगाई हुई हूँ, मोह माया के पट्टी खुले और अपनी फैमिली पे ध्यान दे। वो देते हैं पर वैसा नहीं जैसे और अंकल लोग देते हैं, वैसा नहीं लगता है। तो आज कल का सत्संग था कि छठ पूजा आ रहा है, तो घर गए थे, गेस्ट आने वाले थे, तो वो लोग आने का एक बहाना है, क्योंकि ये दिवाली की साफ सफाई हो गई, पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में आ गया गुरुपा का।
तो वो लोग तो जान ही गए, क्योंकि अब जब भी हम लोग जाते हैं तो कुछ नहीं खाते, ना चाय पीते हैं। मेरे आंटी को भी बता देते कि मत खाया करना, तो वो भी नहीं खाती। तो वो लोग समझ गए कि ये लोग एकदम अलर्ट हो गया है, तो नहीं खाती है। तो अब आने का कोई बहाना होना चाहिए ना यहाँ कुछ। तो वो सूप का बहाना, क्योंकि छठ में सूप दिया जाता है, तो पीतल का सूप बोल रही थी चेंज करेंगे, तो चेंज करके दूसरे चीज़ लेंगे। तो अंकल जी को, क्योंकि घर पे इतने लोग हैं फिर भी मेरे अंकल को इन्वॉल्व हर चीज़ में करते हैं। तो गुरुपाद तो बोल ही रहे हैं ऐसे लोगों से दूर रहो, नहीं तो मैं सब दूर कर दूंगा, तो चिंता ना कर। तो अब गुरुपा पे सब चीज़ छोड़ दिए। गुरुपा अपने देख रेख में सब कर रहे हैं। गुरुपा हमारे घर में है, अपनी बेटी के ससुराल में। और मुझे भी मज़ा आ रहा है। मैं बहुत खुश, मैं डांस भी बहुत की गाने पर। मेरे आंटी भी बहुत खुश है, मैं भी आंटी भी खुश हूँ। और और गुरुपा का यही ब्लेसिंग। मैं कल से डरी डरी थी जब से फ़ोन आया कि आने वाला है, तो मेरी आंटी भी डर रही थी कि मैं भी डर रही थी अब आएगी। फिर घर का मेरा हर चीज़ हर चीज़ खत्म हो जाएगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर अंकल जी हम लोग पे गुस्सा करेंगे। और फिर मेरे अंकल जी का सुबह जब हुआ, हाँ, तो मेरे जो जो मेरी जेठानी की जो है आंटी, तो अजीब अजीब से अपना लगाती है गाना वगैरह। मतलब क्या बताएं, बोला नहीं जाता है। पर गुरुपा कहते हैं किसी की कुड़िए शिकायत न कर, मैं बैठा हूँ, मैं सबको जवाब दिलवाऊंगा। तो मैं कल से मना रही थी कि मेरे घर आए नहीं, वो आए बाहर से ही अपना चले जाए, वही अच्छा है। तो मैंने गुरुपा कह दी, गुरुपा आप जानो, आपका काम जाना। आप कहते हैं दूरी बना, तो मैं कैसे बनाऊँ? तो आप निर्धारित करते हैं, अच्छा खराब सब आप देख रहे हैं। अगर मेरे माड़े कर्म है गुरुपा, तो वो तो होगा ही, काटना ही पड़ेगा गुरुपा। तो मैंने गुरुपा के सब छोड़ दिया, तो गुरुपा सब अपने हाथ में संभाल ली। सुबह मेरे अंकल जी आए, उसके बाद मेरे मकान मालिक जो है इधर से रोज आते हैं चाय पीने के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि गुरुपा ही चाय पीने के लिए आते हैं। तो हम लोग चाय पी रहे थे तो आवाज़ दिए थे, तो फिर अंकल जी को आवाज़ दी। फिर अंकल जी बाहर गए तो खोले, तो फिर हम चाय बनाए, तो अंकल जी चाय पिए, वो भी अंकल जी चाय पिए, हम भी फिर चाय पिए। और फिर इसी तरह से हुआ, तो फिर हम अपने घर में काम करने लगे, सफाई करने लगे। और कान में हेडफोन लगा के मैं सत्संग भी सुनने लगी। और मेरी आंटी दूध बना के पी। और फिर मैंने कहा आज भैया दूज है, तो आज भैया दूज करना है, तो सामान कौन लाएगा? फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा करके मैंने आंटी को पूछा बोली लगाने के लिए। इस तरह से LIC वाले आ गए, तो इस तरह से मेरे अंकल व्यस्त हो गए, काफ़ी टाइम ले लिए, मेरा भी टाइम ले लिए। बहुत सारे बातें होने लगी इस तरह से। तो फिर टाइम 10 बज गया, तो अंकल जी का टाइम भी किल कर दिए। ये सब तो गुरुपा की लीला है, तो गुरुपा ही जाने गुरुपा कैसे अपना मैनेज कर ही देते हैं इधर का समय। क्योंकि समय टाइम पे, ना तो मेरे अंकल जी टाइम पे नहाए, और ना ही वहाँ फ़ोन किए, ना ही वो लोग। अब वो लोग कभी घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, तो वो लोग भी रेडी नहीं थी, अब वो लोग भी नहीं आ सके। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही सब संभाल लेते, कहते टेंशन ना ले। तो पर क्या करूँ गुरुपा जी, मैं तो मनुष्य हूँ ना, तो हो ही जाता है ऐसा। मेरे आंटी भी डरने लगी, मम्मी आएगी मेरा चेहरा फिर से। थोड़ा मेरे आंटी का चेहरा इतना बुरी तरह से खराब हो गया ना, इतना बुरी तरह। हर हमेशा वो लोग टोकते, जब भी हम लोग जाते तो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत गोरी लगते हैं, बहुत ही चमक रहे हैं, हमेशा टोकते रहती है। उसके बाद हम लोग जब आते थे, हम लोग का चेहरा, शरीर, मतलब तबीयत खराब होना ही होना है। मेरे आंटी का बेचारा एकदम पूरी बुरी तरह से। अभी गुरुपा का चंदन और जल प्रसाद पी रही है। और गुरुपा बताए थे सत्संग में एक आंटी जी कि वो दिए से घी लगा के कोई भी किसी तरह से, या तो क्रश हो या खुजली हो या घाव वगैरह दर्द हो, कहीं पे लगाने से मंत्र जाप करके वो ठीक हो जाता है। आंटी वही लगा रही है, क्योंकि कितना भी दवाई लगाई मगर अच्छा नहीं होता था।
पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक गुरुपा करते थे। कोई आंटी पे भी ब्लैक मैजिक, बेटी पे भी किया जाता है। तो पता नहीं बच्चा क्या करता है, किसका इतना अच्छा से घुल मिल के रहता है, बातें करता है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। उन लोग को लगता है कि पूरा दब के डल हो जाए तो वही अच्छा है। और फिर उसके बाद से हमको अभी आंटी भी जाने पसंद नहीं करती है, मैं भी जाना पसंद नहीं करती हूँ। अभी आंटी का चेहरा गुरुपा की कृपा से ब्लेसिंग मिल रहा है। गुरुपा अपने नातिन को अब अच्छा कर रहे हैं। और 90% तो मेरे आंटी का चेहरा अच्छा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा इसके लिए भी। और 10% रह गए हैं, वो भी धीरे धीरे गुरुपा ठीक कर देंगे। हर काम जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, सब गुरुपा की मर्जी में होना चाहिए। गुरुपा कहते हैं मेरी मर्जी में रहोगी तो सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा रहेगा, सब अच्छा होगा, अब सब अच्छा होगा। तो हाँ गुरुपा, अब सब अच्छा होगा, सब गलत था अब सब सही होगा। तो मैं गुरुपा का हर वाणी पर, हर चीज़ पे विश्वास और भरोसा करती हूँ। सब चीज़ छोड़ दी हूँ गुरुपा पे। वो लोग आंटी लोग, इसकी बड़ी मम्मी लोग आई नहीं। और शाम तक हम लोग, वो लोग पूछा था, हम लोग भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिए दुकान सब में, तो वो भाव भी इतना कम बता रहे, तो वो तो आएगी नहीं। अब मार्केट, पूरा बड़ा मार्केट में जा करके अपना शुभ का काम करेगी जा करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा ने ये बड़ा बड़ा सा हम लोग को ब्लेसिंग दी है। अब मेरे काज सवारे कहते हैं ना गुरुपा, मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। कहते हैं गुरुपा, तुम मेरे काज सवारे सतगुरु, तुम मेरे काज सवारे, तुम मेरे काज सवारे सतगुरु, तुम मेरे काज सवारे। वाहे गुरु धन वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु, तुम मेरे काज सवारे सतगुरु, तुम मेरे काज सवारे। जय गुरु जी। गुरुपा इसी तरह से सबका काज सवारते गुरुपा, कभी बैठे नहीं रहते हैं, हर हमेशा सबके दुख और तकलीफ समझते हैं। और गुरुपा की तुम्हें प्यारी बेटी हूँ। गुरुपा कहते तो सबसे अच्छी बेटी है गुरुपा, ये आपकी नज़र है, आपकी कृपा है, मैं तो कुछ नहीं हूँ गुरुपा, आपकी बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और दुलार, मेरे सर पे आपका प्यार स्नेह बना हुआ रहे और आपके चरणों से प्रीति लगी हुई रहे। बस यही अरदास करती हूँ गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। ये तो आप कहते हैं गाड़ी ब्लेस कर दिया, घर ब्लेस कर दिया, तो गुरुपा आपने कह दिया, हमने सुन लिया। गुरुपा आपके घर में ही तो रहते हैं गुरुपा, और आपके घर में भी गाड़ियाँ हैं, सब है। तो गुरुपा बस, जब सुख तो वही है जहाँ गुरुपा के चरणों से प्रीति लगती है, तो हर चीज़ सुख लगता है। और जब धनी हो और प्यार ना हो, गुरुपा नहीं हो, तो ऐसा धनी क्या। बस गुरुपा के आगे तो हर चीज़ छोटी लगती है, छोटी लगती है। जय गुरु जी। गुरुपा भी मुस्कुरा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा का फेवरेट गाना सुनाऊंगी। लग जा गले से कहीं रात न हो, शायद किसी जन्म में मुलाकात न हो, लग जा गले से। हमको तो मिल गया है गुरु जी का प्यार नसीब से, हमको तो मिल गया है गुरु जी के चरणों से प्रीति नसीब से। लग जा गले से कहीं रात न हो, शायद किसी जन्म में मुलाकात न हो।
जन्म जन्म हर जन्म जन्म इस जन्म में हर जन्म में गुरुपा आपका चरणों से प्रीति लगा रहे, यही अरदास है गुरुपा, यही अरदास। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करे गुरुपा, सबका भला करे, सबका भला करे, सर्वदा भला करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चढ़ती कला तेरी चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वद का भला, तेरे बाने सर्वद का भला। चढ़ती कला तेरी चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वद का भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।